मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा। जैसे मजहर ने कहा कि जालिब ने बड़ा अच्छा उसके ऊपर कहा है कि कहा कातिल बदलते हैं फकत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफर है फासले भी साथ चलते हैं। 2016 में जब पीका एक्ट आया तो उसके बाद सबसे ज्यादा सफर उसी जमात ने किया जो पीका एक्ट लेकर आई थी, और उसके बाद तमाम सियासी जमातों ने, इस मुल्क के सहाफियों ने, इस मुल्क के तज्जिया निगारों ने और उन तमाम लोगों ने जो लोगों तक सच पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने ही सबसे ज्यादा सफर किया। जब ये हुकूमत हमसे कहती है कि आप हमारी नीयत के ऊपर शक ना करें, ये एक्ट सहाफियों के खिलाफ नहीं है। मैं कहता हूं कि ये बड़ा क्लियरली हमें समझना की जरूरत है कि ये एक्ट है ही सिर्फ और सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो सच बोलना चाहते हैं, जो लोगों को सच दिखाना चाहते हैं। और अगर आज हम शायद इस वक्त जो हमने मुख्तलिफ शहरों में PFUJ ने और उसकी सपोर्ट तमाम वकला तंजीमों ने, तमाम सहाफी तंजीमों ने उसकी हिमायत में बाहर आए हैं, न सिर्फ ये कि एक दिन कोई काली पट्टी बांधी जाए, बल्कि PFUJ, जॉइंट एक्शन कमेटी, लॉयर्स, यहां मजदूरों की तंजीमों के लोग भी मौजूद हैं, इन सबको एक ऐसा पावर शो करना पड़ेगा जिससे हुकूमत को ये नजर आए कि इस मुल्क में सच बोलने वाले, सच दिखाने वाले अभी मौजूद हैं और वो किसी ऐसे पीका एक्ट को कबूल नहीं करेंगे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, साहबी तहत जिंदाबाद। बस मैं इतनी ही बात करना चाहता था। सिर्फ दोस्तों से ये गुजारिश है कि अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। बहुत कोशिश की जा रही है कि इस इत्तेहाद में दरारें डाली जाएं। मैं उन पॉलिटिकल पार्टी से जो अपने आप को जमहूरी पसंद कहती हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, अनफॉर्चुनेटली आज जिस तरह का एक सिविलियन मार्शल लॉ लगा हुआ है वो शायद इसका हिस्सा भी हों, मगर कुछ थोड़ी बहुत तो गैरत होगी उनमें, उन लीडरान में, उन लोगों में जो कभी सहाफी बरादरी का भी हिस्सा रहे हैं। वो आज असेंबली में, सेनेट में बैठे हुए हैं। कम से कम वहां खड़े होकर इतना हौसला तो दिखाएं कि इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। बहुत शुक्रिया। अजहर अब्बास साहब, अब मैं CPNE की यहाँ नुमाइंदगी है, जनाब एजाज साहब हैं, जब्बार खट्टक साहब हैं। मैं एजाज साहब सेक्रेटरी जनरल CPNE से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए अपने ख्याल का इज़हार करें। आप सबका शुक्रिया भी, और यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जमा होने पे। मैं सिर्फ CPNE की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा भी हूँ जिसमें CPNE, APNS, PBA, PFUJ और MN मौजूद हैं। बाकी सारी बातें तो बाकी दोस्तों ने कर ली हैं, मैं मुख्तसर बात करूंगा, वक्त भी ज्यादा नहीं लूंगा। वो ये कि आज जिस तरह सेनेट में पास हुआ, मैं कार्रवाई देख रहा था और मजहर भाई से मैं बात भी कर रहा था कि 1 सेकंड के अंदर उन्होंने हाँ, ना और हाँ की तादाद ज्यादा करके खत्म कर दिया। खैर ये बहुत एक्सपेक्टेड था। जैसा अजहर ने भी बताया, अजहर भी जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा है। हमने उनसे कोई बिल पे बात नहीं की। जिस वक्त ये कौमी असेंबली में पेश हुआ उससे पहले हमने उनसे गुजारिश की कि आप हमें कम से कम ड्राफ्ट तो दिखा दीजिए, सिर्फ इतनी गुजारिश, और कोई बात नहीं थी कि सिर्फ हमें ड्राफ्ट दिखा दें। कौमी असेंबली में पेश होने से पहले कोई 1 घंटे पहले या कोई 1.5 घंटा पहले मैक्सिमम या 2 घंटा पहले एक लिंक भेजा गया कि जी ये हम मीटिंग कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी होंगे और आप आ जाइए और आपकी तजावीज सुन लेंगे। ये कौमी असेंबली में बिल टेबल होने से 2 घंटे पहले लिंक भेजा गया, तमाम टाइम रिकॉर्ड पे मौजूद है। और उसके बाद वो जब ड्राफ्ट शेयर
शेयर किया गया तो उसके बाद कोई हार्डली 61 मिनट पहले कौमी असेंबली में पास होने से पहले वो जो हमसे व्हाट्सएप पे शेयर किया गया, तो हमने कहा यार इस मजाक की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में तो कोई बिल पे बात नहीं हो सकती। उसके 1 दिन के बाद जब कौमी असेंबली में अप्रूव हो गया तो मिनिस्टर साहब ने एक मुलाकात की ज्वाइंट एक्शन कमेटी से जूम पे, और उस पर हमने उनसे सिर्फ एक गुजारिश की कि ड्राफ्ट हमें मिला है, हमें 2 हफ्ते का, 1 हफ्ते का, 3 हफ्ते का कोई टाइम दें जिसपे हम, और जब तक आप इसको सेनेट से मौखर कर दें। तो उनके अंदाज से, उनके अल्फाज से बहुत अंदाजा हो रहा था कि वो इसमें कोई खास रोल प्ले करने की पोजीशन में नहीं है। तमाम उन्होंने ये बातें की जो अदर साहब ने भी बताई कि जी ये आपके खिलाफ नहीं है, और ये अब ये कैसे मुमकिन है कि एक कानून आपके खिलाफ हो और मेरे खिलाफ ना हो, आज एप्लीकेबल हो और कल एप्लीकेबल ना हो। ये तो जाहिर है सारी बातें लफाजी होती हैं, हमें सब मालूम है। लिहाजा हमने उनसे सिर्फ ये गुजारिश की कि आप एक दफा इसको मौखर करा के हमारी गुजारिशात ले लें। लेकिन आज जैसा कि हम सब ने देखा कि वो सेनेट से भी पास हो गया और अब वो बहरहाल कानून है, और उसके बाद जो भी 2-3 तजावीज़ दी, जैसे मजहर भाई ने कहा कि हम इमीडिएटली कम अज कम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए काली पट्टियां भी बांधें, और लेकिन ये जद्दोजहद आज से शुरू हुई है, और इसमें काली पट्टियां बांधने के अलावा हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल इक़दाम देने पड़ेंगे, जिसमें कोर्ट का रास्ता भी है, एजुटेशन भी है, और जो आप दोस्तों के मशवरे से, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मशवरे से जो डिसीजन होगा, CPNE इंशाअल्लाह उस पे पूरा अमल करेगी। बहुत शुक्रिया। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, ये पीका पीका, ये पीका पीका। दोस्तों, ये जो आज का एहतजाज है इसकी कॉल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने दी है, लेकिन हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिसमें PPA, APNS, CPNE, MN और तमाम जो स्टेक होल्डर को इसमें शामिल है, मैं अब PPA के हमारे दोस्त आए हुए काजी अतर साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब काजी अतर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझसे पहले जो मेरे काबिल दोस्त हैं वो तकरीबन तमाम पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की तरफ से सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि देखें, ये वक्त ऐसा है कि हमें इस वक्त तफरके में डालने की कोशिश की जाएगी। हमें इसमें डिवाइड किया जाएगा कि मालकान अलग हैं और सहाफ़ी अलग हैं, लेकिन ये वक्त हमारा इन चीज़ों में नहीं पड़ने का नहीं है। आप लोग हमारी आवाज़ हैं, ना सिर्फ इदारों की आवाज़ आप हैं बल्कि मजलूम लोगों की आवाज़ भी आप हैं। उस आवाज़ को इस वक्त दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पीका ऑर्डिनेंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इदारों के खिलाफ है या मालकान के खिलाफ है, ये हर उस सहाफ़ी के खिलाफ है जो कि सच बोलना चाहता है। तो हम अपनी आवाज़ को नहीं दबाने देंगे, और यही मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा। लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार। अब मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के खाज़िन हैं हमारे जनाब लाला असद बडान साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब लाला असद बडान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर न सिर्फ कराची प्रेस क्लब के सामने बल्कि पाकिस्तान के तूल ओवर्स में तमाम प्रेस क्लबों पर आज स्याह परचम लहराए गए हैं, और वहां पर सहाफ़ी बरादरी इस काले कानून पीका के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मैं आज कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इस एहतजाजी प्रोग्राम में PPA, APNS, CPNE, MN और बाकी जो हमारे वर्कर साथी हैं या सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले हमारे दोस्त खवातीन और हजरात ने शिरकत की है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मिनहाज बन्ना और उस्मानी साहब के जमाने से शुरू की गई है तहरीक, जिसने आज तक पाकिस्तान में आजादी सहाफत और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हम उनके वो वर्कर हैं
जान तो दे देंगे मगर इन दोनों चीजों पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मजहर अब्बास ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक सोच जो बंदूक तान कर काम न कर सकी, आज वही सोच सिविलियन लोगों को इस्तेमाल करके, सियासतदानों को इस्तेमाल करके पसे पर्दा अपनी उसी सोच को लागू कर रही है पाकिस्तान पर। मुझे उस वक्त भी बड़ा अफसोस हुआ था जब गया, अगरचे उस वक्त पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और वकला बरादरी मैदान में आती तो आज हमें स्टेप बाय स्टेप ये और काले कानून नहीं देखने पड़ते। मगर हुक्मरानों को ये याद रखना चाहिए, मियां शहबाज शरीफ साहब जब आप अपोजिशन लीडर थे और इमरान खान के दौर में इस काले कानून को लाया जा रहा था, इसमें तरमीम की जा रही थी, तो उस वक्त आप 2 बार हमारे कैंप में आए थे जो कौमी असेंबली के सामने लगा था, और बाकी तमाम लीडरान भी। मैं बिलावल भुट्टो से भी मुखातिब होना चाहूंगा कि आप अपनी मां की सुन्नत को भूल गए, आप अपनी नाना की सुन्नत को भूल गए। आप इस मुल्क में किस तरह ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गए हैं कि काले कवानीन के जरिए यहां पर शिबाबंदी की जाए। पहले बदमाशी के जोर पर हमारे टीवी चैनल्स और अखबारात में गैर एलानिया सेंसरशिप, और अब उस टूल को भी यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो जर्नलिस्ट वहां पर नहीं बोल पाता, उसकी खबर नशर नहीं होती, उसकी स्टोरी नहीं चलती, वो यहां पर वही स्टोरी अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। हम समझते हैं कि कुछ सियासी लोगों का नाम लेकर, कारकुनों का नाम लेकर, उनको हैंडल करने का बहाना बनाकर हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। आप उस पीटीआई के लोगों को तो वैसे ही उठा रहे हैं, उनकी जमाबंदी तो आप वैसे ही करते हैं। हम समझते हैं कि ये पूरे का पूरा जाल पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के लिए बिछाया जा रहा है। हम जानते हैं कि आपने जिस तरतीब से पाकिस्तान में गैर एलानिया सेंसरशिप लागू की और उस पर आप तकरीबन कंट्रोल कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर, और अब आप इस डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने जा रहे हैं। हम इस हद तक आपको जाने नहीं देंगे जब तक पाकिस्तान में एक भी गयूर पीएवीयूजे का कारकुन है, मीडिया वर्कर है, वो तमाम मिलकर इस मुल्क में आजादी सहाफत के लिए लड़ेंगे। जिंदा सहाफी। मैं काजी अख्तर साहब जो यहाँ पर पीपीए की नुमाइंदगी करने आए थे, उन्होंने जो बात कही, मैं उन पर एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि कोई आमिर, कोई हुक्मरान हमें कभी भी तकसीम नहीं कर सकता। इन इदारों के मालकान भी हमारे हैं, ये इदारे भी हमारे हैं, ये कैमरे भी हमारे हैं, ये कलम भी हमारे हैं, ये प्रिंटिंग मशीनें भी हमारी हैं, और हम इनके वारिस हैं। हम किसी इदारे को न डूबने देंगे, न इनकी बदमाशी कबूल करेंगे। और अगर जो हुक्मरानों ने अब भी होश के नाखून न लिए तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अम्ब्रेला के तहत हम एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, और फिर पूरे पाकिस्तान में एक ही नारा लगेगा, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, चलो चलो पार्लियामेंट हाउस चलो। और इंशाल्लाह जब हम पार्लियामेंट हाउस के सामने जमा होंगे तो याद रखिएगा हुक्मरानों और वो तमाम ताकतवर कुव्वतों कि हमारे किसी जर्नलिस्ट का जब बेगुनाह कत्ल हुआ तो हम हजारों की तादाद में सीएम हाउस के सामने जमा हो सकते हैं। तो हम अपने वजूद के लिए कौमी असेंबली के सामने इतने जमा होंगे कि आप हमेशा ख्वाब में भी डर कर उठकर ये सोचने पर महसूस करोगे, मजबूर होगे कि ये लोग कहां से यहां पर आए। अब भी आपके पास वक्त है कि अपने तमाम काले कवानीन से हट जाएं, इस मुल्क में आजादी सहाफत को भूलने और पनपने। ये 25 करोड़ लोग आपके कैदी नहीं हैं, या तो मेहरबानी करके एक कानून और पास करें, इस पूरे मुल्क को जेल डिक्लेयर कर दे
दें, ताकि इस मुल्क के अवाम एक बात तो समझ जाए कि ये पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त एक मकतलगाह बनी हुई है, एक जेल की सूरत इख्तियार कर गया है। तो इसलिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक अदना कारकुन की हैसियत से मैं अपने तमाम कलम के मजदूर साथियों और सिविल सोसाइटी और तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स पे एक बात अया करना चाहता हूं कि आपके पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त बिक गई है, वो आपका सौदा कर रही है, आपकी आजादी का सौदा कर रही है। खुदारा अगरचे आज आपने अपनी इस आजादी को खो दिया तो फिर कभी भी ये आजादी आपको हासिल नहीं होगी। पीएफयूजे के वर्करों की तादाद जितनी भी हो वो मैदान अमल में रहेगी। न हम जेलों से डरते हैं, न गोलियों से डरते हैं, न इनके झूठे मुकदमात से डरते हैं। और इंशाल्लाह हमें इत्तेहाद रहेगा। हमारी सब बॉडीज जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी की सूरत में मुत्तहद है, इंशाल्लाह इस काले कानून को हटा के दम लेगी और एक साथ मिलकर इस मुल्क में आजादी सहाफत के लिए लड़ती रहेगी। एक पे हमला, एक पे हमला, तुम मारोगे, लाठी गोली की सरकार। लाला ने सही कहा, इंशाल्लाह हम इस काले कानून को दफन करके ही दम लेंगे। अब मैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब ताहिर असर खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करें। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी, गोली भी खा के जिंदा है, जेलों में जाके सहाफी तहार, ये पीका पीका, ये पीका पीका, ये पीका, 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 पीका। जनाब तमाम मेरे साथियों, तमाम मेरे दोस्तों, तमाम साथियों, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पीएफयूजे की कॉल पर आप सारे यहाँ जमा हुए। मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, एमेंडा का, एपीएनएस, सीपीएनई और हमारे तमाम दूसरे दोस्त जो यहाँ शरीक हुए। ये इस बात का मज़हर है कि हम सारे के सारे मुत्तहिद हैं और किसी भी किस्म की कोई कोशिश हमें डिवाइड करने की वो कभी भी ना कामयाब थी ना होगी। तो मैं समझता हूँ कि हमें अब जद्दोजहद में आगे जाना होगा। हम पीएफयूजे की कॉल का मज़ीद इंतज़ार करेंगे और जैसे जैसे कॉल आएगी हम उसके मुताबिक एहतजाज भी करेंगे, मार्च भी करेंगे और जेलें भी भरेंगे। मैं तमाम अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस जद्दोजहद के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये तमाम के तमाम मालिकान जो है वो हमारे साथ हैं, तमाम एडिटरान, डायरेक्टरान और तमाम हमारे साथी हम सब साथ हैं और इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम हुकूमत के इस काले कानून को कभी भी नहीं मानेंगे और ना इस तरह के माजी में हमने माने हैं। हमारी जो क़यादत थी उन्हें याद रखना चाहिए कि हमारी क़यादत ने पूरे मुल्क में जब ईस्ट पाकिस्तान था हमने हड़ताल की थी और पूरा मीडिया बंद हो गया था। तो हम ये समझते हैं कि अब हम एक बार फिर तमाम जद्दोजहद को साथ लेके चलेंगे और तमाम मालिकान भी हमारे साथ चलेंगे और हमें कोई तकसीम नहीं होगी। सहाफी तहार, जी हमारे से दरमियान मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्योंकि ये कॉल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने दी है और ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इसकी हमारी है, तो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब दोस्तों, आज हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर यहाँ मौजूद हैं। न सिर्फ यहाँ, पूरे पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे हुए और यकीनन आपको मालूम होना चाहिए कि पीएफयू ने जब भी कोई तहरीक चलाई है तो उसको अंजाम तक जरूर पहुंचाया है और पीका जो है ये भी अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। हम समझ रहे हैं कि जमहूरी हुकूमतें जो है वो ऐसा लग रहा है कि ठेके पे दी जा रही है ताकि उनसे ठेकेदारों के हिस्से से उनसे काम लिया जा रहा है और जितने कानून जो है उजरत में बनाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सच को रोकने के लिए। लेकिन ये हम सब जानते हैं, यहाँ की आवाम जानती है कि सबसे बड़ी जो कुर्बानी इस मुल्क को चलाने में जो सहाफ़ियों ने अदा की है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हमारे सैकड़ों सहाफ़ियों ने जान की कुर्बानी दी, जेलों में गए, तशद्दुद हुआ उनके ऊपर, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अब ये जो कानून लाया जा रहा है, मैं तो इस पर हैरान हूँ खाली कि क्या हुक्मरान सच सुनने के लिए तैयार नहीं है।
यहाँ के आवाम के साथ खड़ी रही है और हमने जमहूरी जदोजहद में भी किरदार अदा किया और आज भी जितने काले कवानीन हैं उन पे हमने जो है उनको रोकने की कोशिश की और हुक्मरानों को बताया कि ये इस तरह के आप काम नहीं कर सकते, क्यों कि हर जगह हरावल दस्ते के तौर पे PFJ शामिल नहीं है। अब भी इंशाल्लाह यहाँ लाला ने भी बात की और मैं भी कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में आखिरी धरना देंगे और वहाँ वो फैसलापुर धरना होगा। पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी वहाँ जमा होंगे। हमारे अंदर कोई तफरीक नहीं है, हम सब जो है उन इदारों के साथ खड़े हैं, उन मालिकान के साथ खड़े हैं जो हमारे साथ मिलकर हम सबका साथ दे रहे हैं। इस जिदोजहद में हम सब साथ होंगे। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हम इसी तरह जमा होंगे और जो भी कॉल आएगी PFJ की तरफ से उनको जो है हम जो कॉल को लबे कहेंगे और हम आगे आएंगे। उन तमाम मजदूर दोस्त बकला जितने भी लोग सिविल सोसाइटी के लोग जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह माजी में भी हम एक बड़े उत्साह के साथ चले हैं और जब भी कोई बड़ा मुल्की सत्ता का इशू होता है तो हम साथ खड़े होते हैं। तमाम लोगों की मेहरबानी, थैंक यू। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, सभी गाली की सरकार तेज हो। इसकी मेजबानी और आप लोगों ने यार 1 घंटे से आप लोग कर रहे हो, हम लोग काम नहीं करने आए यहाँ पे। प्रोग्राम में शिरकत की, इंतजार में शिरकत की। मैं मुखला बरादरी के दोस्तों का, रेडियो के दोस्तों का, ह्यूमन राइट्स और सिविल सोसाइटी और लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेज हो, तेज हो, ये ठीका ठीका, तेज हो, तेज हो। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक पीका एक्ट वापस नहीं लिया जाए। हम ये कहते हैं, लीडरशिप भी ये कहती है कि अगर ये कानून बिल्कुल नेकनियति पर मबनी है, बहुत अच्छा है, तो स्टेक होल्डर से बात करने में आपको क्या हर्ज था? आपने स्टेक होल्डर से क्यों नहीं बात की? आपने PFUJ से क्यों बात नहीं की? आपने एमएंड से क्यों बात नहीं की? आपने PNS से क्यों बात नहीं की? आपने CPNE से बात क्यों नहीं की? आपने PBA से बात क्यों नहीं की? जो कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी इस पर तमाम तंजीमों पर मुश्तमिल है। और दूसरी बात यह है कि तमाम तंजीमें जो साफियों को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, वो सारी की सारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी में मौजूद है। और उन दोस्तों से मैं खास तौर पे जो हमारे साफी दोस्त हैं, उनसे एक बात और गुजारिश करना चाहूंगा और इस बात की तबलीग भी करें कि हुक्मरानों की जानिब से ये बात की जाती है ये मालकान का मसला है, ये साफी बीच में आ रहे हैं, साफियों को बीच में नहीं आना चाहिए। मालकान घर पे होते हैं, सहाफत मैंने आपने करनी है, मेरे कैमरामैनों ने करनी है, मेरे फोटोग्राफर ने करनी है, हमने की है। ये साजिश के तहत मालकान और साफियों का ये मसला उठाया जा रहा है कि जनाब इदारे हमारे हैं, मालिक उसका कोई भी हो, हम वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ के जरिए हम अपनी आवाज आगे पहुँचाते हैं, अवाम की आवाज आगे पहुँचाते हैं। तो ये साजिश को भी समझे हमारे साथ। एक हम नारा लगाएंगे कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पी का एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
आज हमारे इस मज़ारे में सिविल सोसाइटी मुकर्रर की है। मैं अब कराची पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने हमारी कॉल पे, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पे यहाँ पर जमा हुए। यहाँ पर जमा होने का मकसद वो काला कानून है। मैं समझता हूँ यहाँ पर दो पार्टियां हैं जो हमेशा से जमहूरियत और जमहूरी इदारों को, जमहूरियत के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानियां हैं, और एक पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, और हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी और जमहूरी कुव्वतों का साथ दिया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हमेशा से कहते हुए आई है कि हम जो है आमराना इक़दामात को मुस्तरद करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में या मार्शल्ला या मुशर्रफ के दौर से भी बदतरीन दौर है। तो मेरे ख्याल में मैं उनको समझ लेना चाहिए कि ये कानून आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी, तो ये अल्टीमेटली ये जो कानून है वो आप पर भी मुस्तकबिल में असरअंदाज होगा। तो मैं समझता हूं कि ये आज का जो दिन है, हम एक भरपूर पैगाम हुकूमत को दें और उसके अवारियों को दें कि इस वक्त ये सिलसिला नहीं चलेगा। और कराची प्रेस क्लब और पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी जो है मुत्तहिद हैं, और आपके इस के खिलाफ जो है हम मजीद जो है रैलियां, धरने और भूख हड़ताल तक हमारा जो है ये मकसद जो है जारी रहेगा, और इंशाअल्लाह हम जो है इस काले कानून को खत्म करा के छोड़ेंगे। शुक्रिया। जारी रहेगी। अब मैं नेशन ट्रेड यूनियन एक तो मैं अपने सहाफ़ी साथियों को करता हूं। हमेशा हमला मीडिया पर रहता ही है। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान में ये पीका का कानून लाने के पीछे कौन लोग हैं। ये बैरिकों में बैठी हुई कुव्वतें जो है इस मुल्क के अंदर कब्र की खामोशी चाहते हैं। इसके खिलाफ हम सबको मुश्तरका तौर पर लड़ना होगा। आज जो ये पीका कानून आज सेनेट में भी ये पास किया जा रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि ये हुक्मरान तबकात जो है और जिनके खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्शन जो है उन हम सबको मिलकर एक मुश्तरका जद्दोजहद की तरफ जाना पड़ेगा, वरना ये अकेले अकेले तेज हो, तेज हो। बहुत शुक्रिया। के तालिब इल्म की हैसियत से जब मैंने पीका ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट देखा तो मुझे 1963 का प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस याद आ गया। अयूब खान के दौर में जो 1963 का प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस था, उसमें भी इसी तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। उसमें एडिटर के इदारे को मफलूज कर दिया गया था, रिपोर्टर से रिपोर्टिंग का हक छीन लिया गया था। उसके खिलाफ पीएफयूजे ने पीएनएस और सीपीएनई के साथ मिलकर पड़ा था सहाफियों के हाथों। तो ये जो कानून है, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो बहुत सारी बातें वो बेमाने। मतलब वो कहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो खुद मुख्तार है, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अथॉरिटी पाबंद है वफाकी हुकूमत की हिदायत पे अमल करने के लिए। तीसरे ये कि जितने काफी का तकर्रुर हो या आईटी के एक्सपर्ट का तकर्रुर हो या ट्रिब्यूनल के जज का तकर्रुर हो, वो सब
हुकूमत पाकिस्तान करेगी। इसका मतलब ये है कि वो जो हमारा पुराना मामला था कि जो हुकूमत प्रोसिक्यूटर भी बन जाती है और फिर जज बन के सजा देती है, तो इस कानून में दोनों चीजें मिल गई हैं। मगर ये कि इस कानून पे जदोजहद करने के लिए जरूरी है कि मीडिया में जो कारकुनों के साथ जुल्म हो रहा है, जो तनख्वाहें नहीं मिल रही, जो उन्हें महरूम किया जा रहा है, उसको भी इसमें शामिल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ आए। क्योंकि मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि हालात काल की जदोजहद और आजादी सहाफत की जदोजहद साथ साथ होगी तो उसके मुफीद नताइज निकलेंगे। अलग अलग इस तरह कभी मुफीद नताइज नहीं निकले। अगर हम मुस्तकिल जदोजहद करें, कामयाबी हासिल की थी, अयूब खान जैसे आमिर को उस पर तरमीम करनी पड़ी थी, तो ये हुकूमत भी मजबूर होगी तो इस पर यकीनन तरमीम करेगी। जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी, गोली भी खा के जिंदा है, लाठी भी खा के जिंदा है, गोली भी खा के जिंदा है, तेज हो तेज, चलेगा। पीका पीका तेज हो तेज, की सरकार लाठी गोलोगे, तुम मारोगे, तुम एक पे हमला, एक पे हमला, तेज हो। कराची बार और हाई कोर्ट बार के दोस्त भी यहाँ आए हुए हैं। कराची बार के जनरल सेक्रेटरी जनाब रहमान, जनाब ऑल पाकिस्तान लॉयर एक्शन कमेटी है, जिन्होंने एक स्टांस लिया है कि गैर आईनी इकदाम या गैर कानूनी कोई भी चीज बनेगी तो वकला उनके साथ खड़े होंगे। और सहाफियों का वकला का ताल्लुक जालिम के खिलाफ हमेशा एक जैसा रहा है। जब भी कोई तहरीक चली है तो हमने आज एक पीका के इस काले कानून के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन ने आपके साथ आपके मौकफ पे शाना बशाना खड़े होने का इजहार किया है और अलल ऐलान कहते हैं कि हम अदलिया को अगर कोई चीज दबाने के लिए निकलेगी, कोई कानून बनेगा, कोई अमेंडमेंट आएगी, कोई पीका की अमेंडमेंट आएगी, तो कराची बार एसोसिएशन जिस तरीके से माजी में हमेशा मुतहरिक होके सिविल सोसाइटी के साथ, प्रेस के साथ, मीडिया के साथ हमेशा लड़ी है, आज भी आपके साथ शाना बशाना खड़ी है। क्योंकि हम आइन के अंदर इस सल्तनत में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने अवाम की बात करनी है, जिन्होंने हक और सच की बात करनी है, जिन्होंने गैर जानिबदार होके सच का साथ देना है। अगर आज ऐसे काले कवानीन आते हैं, भी इनका वकील भी इनका एक चार्जशीट आ जाए, तो कराची बार ऐसे काले कानून को अपने मीडिया के और प्रेस के भाइयों के साथ मिलके इनकार नहीं करती, उसको ललकारती है और चैलेंज करेंगे। हम कोर्ट्स में आपके साथ मिलकर चैलेंज करेंगे। कराची बार एसोसिएशन ने में डिस्कस किया जनरल जनाब नजर अब्बास साहब से कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी में जो हमारी दीगर मीडिया एसोसिएशंस के लोग हैं, चाहे एपीएनएस के हों, सीपीएनई के हों, पीबीए के हों, अमेंड के हों, उनको यहां खुशामदेद कहते हैं। देखिए, ये एक बड़ी तारीखी जदोजहद का जो कुचलने के लिए जरूरत ले आए, कभी प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस ले आए, कभी मनपसंद जजेस ले आए, कभी मनपसंद हुकूमतें ले आए, कभी प्रिंट मीडिया को
प्रेस ऑर्डिनेंस के तहत दबाया गया, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैमरा के तहत कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और अब 2016 के बाद से डिजिटल मीडिया टारगेट है। ये फेक न्यूज का मसला नहीं है, ये खबर देने का मसला है। जो लोग खबरें देना चाहते हैं वो उठा लिए जाते हैं, जो लोग खबर देते हैं उन्हें लापता कर दिया जाता है, उन्हें किसी पैका ऑर्डिनेंस के जरिए लापता नहीं किया जाता। जो कुव्वतें इस पैका ऑर्डिनेंस, इस पैका एक्ट को लेकर आ रही हैं, वही कुव्वतें हैं जो में पैका ऑर्डिनेंस ला रही थी। ये वही हुकूमत, ये वही सोच है जो 2016 में पैका एक्ट बना रही थी। ये न अता ताड़र साहब की जिम्मेदारी है, ये न मरियम औरंगजेब के बस की बात है, ये न फवाद चौधरी के बस की बात थी, ये इन लोगों के बस की बात ही नहीं है। इसलिए ये जॉइंट एक्शन कमेटी की बड़ी अहम जिम्मेदारी है। अगर आपने इस एक्ट को वापस न करवाया तो यकीन जाने, मैं हमेशा से कहता हूं, क्योंकि ये तनकीद की जाती है कि सहाफत को जिम्मेदार होना चाहिए, और ये मैं बात तस्लीम करता हूं, तो सहाफत की जिम्मेदारी क्या है? सहाफत की बुनियादी जिम्मेदारी लोगों को जानने का हक देना है, और उस हक को छीना जा रहा है। उस हक को कुछ रियासत के अनासिर अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। पढ़े, मुझे पूरा यकीन है कि यह ताड़र साहब का बनाया हुआ नहीं है। मुझे यह भी यकीन है कि शायद ये मोहसिन नकवी साहब के बनाया हुआ भी ना हो। जो लोग रातों रात एक्ट लेकर आ जाते हैं, जो लोग रातों रात बिल लेकर आ जाते हैं, यहां दबाव यह है कि किताबें ना छापी जाएं, यहां दबाव यह है कि अखबार ना निकाले जाएं। कल अखबारात पर पाबंदी थी, फिर की, और अब सोच पर पाबंदी लग रही है। हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा और बहुत मुश्तरका तौर पे जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमें ये मैसेज टीवी स्क्रीन पर देना पड़ेगा। आप देखें कि जब पैका नहीं था तब भी पॉपुलर लीडर्स पर पाबंदी थी, उनको ऑन एयर करने पर थी। दिखाने पर पाबंदी लगा दी। तो ये वो सोच है, ये किसी एक्ट की ताबे नहीं है। ये वो सोच है जो मीडिया को आजाद नहीं देखना चाहती, ये वो सोच है जो मीडिया को गैर जानिबदार नहीं देखना चाहती। ये उन आवाजों को दबाने की सोच है, ये उन आवाजों को कुचलने की सोच है। इसीलिए 150 सहाफी मारे गए। अपील है ज्वाइंट एक्शन कमेटी से कि हमें कम से कम एक दिन तमाम मीडिया चैनल्स पर, चाहे वो न्यूज एंकर्स हों, चाहे वो प्रोग्राम एंकर्स हों, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, वो सब के सब काली पट्टियां बांध के एक भरपूर एहतजाज करें, दिखाएं, हुक्मरानों को दिखाएं, वो जो हुक्मरानों को लाने वाले हुक्मरान हैं उनको दिखाएं कि हम इस पैका को कम से कम वापस लेना पड़ेगा। इस पैका एक्ट की वापसी, अब ये बात ये नहीं है कि आप ड्राफ्ट शेयर करें, अब बात ये है कि आप इस कानून को वापस लें। कोई नया कानून बनाना है तो वो मुश्तरका होगा, वरना हमें इस एक्ट को इस शक्ल में बर्दाश्त नहीं है, इसे वापस लेना पड़ेगा। और अगर हमने इस पर कॉम्प्रोमाइज किया तो याद रखें कि आप पर भी पाबंदी लगेगी, आपको भी पाबंद रखा जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा। इस मुल्क में कंट्रोल फ्रीडम ऑफ द प्रेस की इजाजत है, इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ द प्रेस की इजाजत नहीं है। बहुत शुक्रिया। मुख्तसर बात करूंगा। जैसे मजहर ने कहा कि जालिब ने बड़ा अच्छा उसको कहा है कि कहा कातिल बदलते हैं फकत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफर है फास के। 2016 में जब पीका एक्ट आया तो उसके बाद सबसे ज्यादा सफर
उसी जमात ने किया जो पीका एक्ट लेकर आई थी। सहाफियों ने, इस मुल्क के तज्जिया निगारों ने और उन तमाम लोगों ने जो लोगों तक सच पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने ही सबसे ज्यादा सफर किया। जब ये हुकूमत हमसे कहती है कि आप हमारी नीयत के ऊपर शक ना करें, ये एक्ट सहाफियों के खिलाफ नहीं है। मैं कहता हूं कि ये बड़ा क्लियरली हमें समझना की जरूरत है कि ये एक्ट है ही सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो सच बोलना चाहते हैं, जो लोगों को सच दिखाना चाहते हैं। शायद जो हमने मुख्तलिफ शहरों में PFUJ ने और उसकी सपोर्ट तमाम वकला तंजीमों ने, तमाम सहाफी तंजीमों ने उसकी हिमायत में बाहर आए हैं। न सिर्फ ये कि एक दिन कोई काली पट्टी बांधी जाए, बल्कि PFUJ, जॉइंट एक्शन कमेटी, लॉयर्स, मजदूरों की पड़ेगा, जिससे हुकूमत को ये नजर आए कि इस मुल्क में सच बोलने वाले, सच दिखाने वाले अभी मौजूद हैं और वो किसी ऐसे पीका एक्ट को कबूल नहीं करेंगे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, साहब इत्तेहाद। बस मैं इतनी ही बात करना चाहता था। सिर्फ दोस्तों से ये गुजारिश है कि अपनी सफों में इत्तेहाद रखें।